आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसकी कहानी लग्जरी और ग्लैमर तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उस बैंक सिस्टम की जिसमें आम आदमी के करोड़ों पैसा फंसा है। विजय माल्या एक नाम जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाता था। शाही पार्टी, फार्मूला 1 रेसिंग कार, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, किंगफिशर बियर और एयरलाइन सब कुछ उसके पास था। लेकिन वही आदमी आज भारत का इकोनॉमिक फुगेटिव ऑफेंडर है जिसमें 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। विजय माल्या 2 मार्च को देश छोड़कर भाग गए। इस घटना के 9 साल बाद विजय माल्या एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूबर राज समानी के साथ। इस पॉडकास्ट में लिखा था आई एम नॉट ए चोर। उसमें वो कहते हैं कि वो देश छोड़कर क्यों भागे थे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर गए थे। The finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport and then I flew. 4 घंटा 18 मिनट के इस पॉडकास्ट में वो अपने ऊपर लगे अलग अलग आरोपों को बताते हैं और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इस घटना को बताने की कि उनकी कोई गलती नहीं है। All this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? नमस्कार दोस्तों, आइए इस मजेदार वीडियो को देखते हैं। विजय माल्या का जन्म 1995 में कलकत्ता में हुआ। उनके पिता बीटल माल्या यूनाइटेड ब्रीवर ग्रुप कंपनी के मालिक थे। 1983 में पिता के निधन के बाद 28 साल की उम्र में ही विजय माल्या इस कंपनी के चेयरमैन बने। उन्होंने सिर्फ फैमिली बिजनेस को मेंटेन नहीं किया बल्कि इस कंपनी को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया। किंगफिशर बियर को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। यूनाइटेड ब्रीवर कंपनी का टर्नओवर 1992 में 350 करोड़ से बढ़कर 1998 में 6,000 करोड़ का हो गया। लेकिन माल्या की खासियत और कमजोरियां दोनों एक ही थी, हाई रिस्क और एग्रेसिव एक्सप्रेशन। यही आगे जाकर उनकी सबसे बड़ी गिरावट बनी। 2005 में विजय माल्या लॉन्च करते हैं खुद का एक प्रोजेक्ट किंगफिशर एयरलाइन। लेकिन असली प्रॉब्लम यह था कि इंडिया के मिडिल क्लास जो प्राइस सेंसिटिविटी थी उसमें हम लोग टिकट ढूंढते हैं, लग्जरी के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहते। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फ्यूल बढ़े, पैसेंजर घटे और एयरलाइंस पर चढ़ गया 7,000 करोड़ का कर्ज। एक रेशनल बिजनेसमैन लॉसेस कटर एग्जिट कर जाता है, लेकिन माल्या ने और लोन लेना शुरू किया। माल्या ने सिस्टमेटिकली 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसमें एसबीआई, पीएनबी और आईडीबीआई जैसे बड़े बैंक शामिल थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतना बड़ा लोन लिया कैसे। 2 मार्च को विजय माल्या इंडिया छोड़कर यूके भाग गए और वो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बताकर जेनीवा गए थे और कभी वापस नहीं आए। रीजन बताया गया कि बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। मार्च 2016 में माल्या लीव्स इंडिया। अप्रैल 2016 में सीबीआई एफआईआर फाइल करती है। जून 2016 में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिफेंड करते हैं। 2019 में फुगेटिव इकोनॉमी ऑफेंडर के तहत पहली बार केस रजिस्टर किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े लेवल पर उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ और वो आसानी से कैसे बच गए। ये हमारे इमिग्रेशन और एयरपोर्ट सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी फ्लुएर थी। यूके में आज माल्या लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एक्सपेंसिव कार, हाई प्रोफाइल पार्टी, सोशल इवेंट्स ये सब अटेंड करते हैं। 2018 में यूके कोर्ट को वो कहते हैं कि वो एक फाइनेंशियल ब्रोकन है, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल कुछ और ही कहानी कहती है। भारत में ईडी ने 13,500 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर ली, लेकिन लोन की फुल रिकवर अभी तक नहीं हुई। पार्लियामेंट में बार बार सवाल उठा, आखिर सरकार माल्या को वापस क्यों नहीं ला पा रही है। ऑप्शन कहती है कि सरकार फेल हुई, रूलिंग पार्टी कहती है कि लीगल प्रोसेस में टाइम लेता है। लेकिन आम जनता का सवाल यह है कि आम आदमी ईएमआई डिफॉल्ट करता है तो तुरंत एक्शन होता है और बड़े लोग अरबों करोड़ों का घोटाला करे फिर भी सिस्टम चुप क्यों बैठ जाती है। 2025 तक विजय माल्या यूके में ही है और एक ट्रेडिशनल केस अभी भी पेंडिंग में चल रही है। भारत कोशिश कर रहा है लेकिन इंटरनेशनल लॉ और कॉम्प्लिकेशन इस प्रोसेस को खींच रही है। तो दोस्तों, विजय माल्या का केस सिर्फ एक बिजनेसमैन की गिरावट नहीं है। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स के बिना नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का केस बार बार उठता रहेगा। अब सवाल आपसे है, क्या विजय माल्या सिस्टम का कमजोरियां देखकर भागे थे या पॉलिटिक्स ने उसका साथ दिया था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।